are of a cyclotron that is being used to accelerate protons. मास m दे रखा है. द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड b यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी k ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय इट आर गिवन बाय. चलिए, तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/f और f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी को न्यू सम से दिखा रहे हैं. ठीक है, हम ऐसे दिखा रहे हैं न्यू से. अच्छा, हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर न्यू की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है कितनी? क्यू बी बाई 2πm. ठीक है, ये होती है क्यू बी बाई 2πm. तो हम यहाँ से b की वैल्यू भी लिख सकते हैं. क्या? b की वैल्यू लिख सकते हैं कितना? 2πm न्यू. ये न्यू है, ध्यान दें. वेलोसिटी अभी आएगी तो दोनों सेम लगेगा, लेकिन इसको मैं न्यू बना देता हूँ ऐसे. ठीक है, इसको न्यू बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी है बाई कितना? क्यू. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बाई क्यू. ठीक है ना. अब इसको क्यू की जगह दिया है इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको और अच्छे से लिखे तो 2πm न्यू बाई ई लिख सकते हैं. जी, लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो b की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 2πm न्यू बाई ई. ये हमारी b की वैल्यू आ गई. तो इसको एक जगह डब्बे में हम बंद कर ले रहे हैं. इस डब्बा का कलर चेंज कर दें ताकि आपको पता रहे. तो b की वैल्यू हमारी ये आ गई. ठीक, अब देखें जरा r की वैल्यू क्या होती है. r के लिए मैं लिख लेता हूँ. r की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है r इक्वल टू कितना? m और ये v है, वेलोसिटी है, बाई कितना? क्यू बी. ये होता है. ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे v की जगह अब क्या लिख सकते हैं? v की जगह लिख सकते हैं हम v लिख सकते हैं. ये v है, ध्यान रहे, ये v है, ये ध्यान रहे, ये v है मेरे प्यारे बच्चों. v है, v वेलोसिटी. तो लिखेंगे r क्यू बी बाई कितना? m. है ना. ये बात मैं लिख सकता हूँ. तो अब देखें, मुझे b की वैल्यू पता चल गई, v की वैल्यू पता है, वेलोसिटी पता चला. वेलोसिटी r q की जगह लिख सकते हैं e b बाई कितना? m. है ना. तो अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना? हाफ mv². ये वेलोसिटी है, तो हाफ mv² करेंगे तो कितना आ जाएगा? r² e² b² बाई कितना? m का स्क्वायर. एक m ने एक m को मार दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी की? हाफ और कितना यहाँ पे कितना बचेगा? m बचेगा. ऊपर कितना बचा? r² b² और q² और q². है ना. यही तो मेरे प्यारे बच्चों q². कोई दिक्कत किसी को? q की जगह हम लोग लिख रहे हैं e, तो हम e ही लिख लें. q की जगह अगर मैं लिख रहा हूँ e, तो e ही लिख लें, तो e². कोई दिक्कत किसी को? नहीं. अब देखें हम लोग क्या लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया हाफ और नीचे कितना? m r² e². b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2π का स्क्वायर करिए तो 4π² m². और यहाँ पे ये न्यू है, न्यू का स्क्वायर बाई कितना? e² ने स्क्वायर को मार दिया और एक m ने एक m को मार दिया. तो काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू आ गई, मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे, या फिर इधर ही लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू आई 1/2 r². और इसको 2 से इसको भी मार दो. है ना. कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गया आपका कितना? k की वैल्यू 2π² m और कितना? और न्यू² और कितना? और आया आपका r². 2π² m न्यू² r². तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? k इक्वल टू 2π² न्यू² r². तो ये आपका तीसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है. और किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ, पहले वाले में भी दिख रहा है. तो चलिए अब हम b की बात कर लें. b की वैल्यू कितनी होती है? b के लिए भी देख लें. अच्छा, b के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये जो मैंने येलो कलर में लिखा है यहीं से लिख लें. हम b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? b की वैल्यू लिख सकते हैं कितना? m
वी बाई कितना क्यू आर लिख सकते हैं। बोलिए ये बात लिख सकते हैं क्या? बात तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना। या फिर हम ऐसे लिख लें, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और भी है। देखिए चूंकि इस तरह का आंसर दिया नहीं है तो हम और आगे चलते हैं। हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं क्या, बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ज़रा, बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, देखिए बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बी की वैल्यू लिख सकते हैं, बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2πm, यहाँ से देख लें 2πm बाई कितना 2πm, बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2πm और कितना 2πm बाई कितना e और कितना यहाँ पे न्यू। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। और इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? इस तरह का ऑप्शन देखिए हमें कहाँ दिख रहा है, 2πm v बाई ई और k की वैल्यू कितनी 2πm पाई स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, 2πm v e बाई ई। ये आपकी b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, इसको मैं रेड कलर से इसको भी नोट कर देता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों ऑप्शन हमारे ऑप्शन फर्स्ट में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए।